गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आज का अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कि एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप के लिए एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है, 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना है, 60 डिग्री है। तो देखो बना लेते हैं कि सिचुएशन कैसी है। एक तो बिल्डिंग है, तो ये क्वेश्चन नंबर अपना है 9। एक तो ये बिल्डिंग हो गई, ये मान लेते हैं बिल्डिंग, और ये क्या है, एक टावर। ठीक है, इससे कह रहे हैं अपन बिल्डिंग, और ये क्या है, टावर। ठीक है, समझना। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन, ये तो होगा टावर का फुट, ये हो गया ना, ये बिल्डिंग का क्या हो गया, टॉप हो गया। इससे एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है, 30 डिग्री। इतना समझ में आ गया। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है, 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। इतना समझ में आ गया। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर, तो ये कितनी हाइट दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये हाइट कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। तो बिल्डिंग की हाइट पूछी है, तो मान लेते हैं टावर की लेंथ ए बी है। टावर की लेंथ कितनी है, ए बी, और बिल्डिंग की लेंथ कितनी है, पी क्यू। क्लियर है। तो अपन को क्या फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू को अपन एज्यूम कर लेते हैं, पी क्यू की जो हाइट है वो एच है। क्या मान लिया अपन, पी क्यू की जो हाइट है वो एच मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं अपन एक्स। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो दो अलग अलग ट्राइंगल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने से पहले ध्यान दो, यहाँ पे देखो, क्या मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, किसके पैरेलल, क्यूबी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्यू पी आर। ठीक है, ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली क्यू आर, तो ये भी कितना है, 60 डिग्री है। देखते हैं इसका क्या यूज आएगा, बाद में देखेंगे। पहले अपन बना लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो ध्यान दो, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, टावर के साथ वाला ट्राइंगल। तो ये 60 डिग्री है, और ये 50 मीटर है, ये ए, ये बी, और ये क्यू, ये एक्स है। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि टावर जो है ग्राउंड के साथ क्या क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या लगा देंगे, tan 60। तो देखो tan 60 इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 50 अपॉन में क्या आ जाएगा, x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 अपॉन में x। x इधर जाएगा, √3x इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू आ गई 50 डिवाइड में √3 मीटर आ गया, इतना आ गया। ये अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ये समझ में आ गया इतना। ठीक है, 50 डिवाइड में √3 आ गया। अब लेते हैं ये वाला ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ वी हैव टू टेक द ट्राइंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी। ये हाइट कितनी है, एच, ये 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, और ये अपने कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आया, 50 डिवाइड में √3 मीटर। तो देखो अगेन बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, तो अगेन tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan थीटा लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, tan 30 इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू, पी को कितना है, एच अपॉन में क्यू बी, ये कितना है, 50 अपॉन में √3। tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3। ये अपन वैल्यूज पुट कर रहे हैं वहां से, तो देखो कितना आ जाएगा,
ये √3 ऊपर चला जाएगा, 50 अपॉन में जो √3 है अपॉन में 50 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, 50 इंटू में 1 इक्वल टू h √3 इंटू में √3। ठीक है, तो 50 इक्वल टू कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ h। 50 इक्वल टू आ गया 3 टाइम्स ऑफ h। √3 और √3 कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स ऑफ 3। क्लियर है इतना। अब देखो, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां पे देखो, यहां पे लिख सकता हूं 50 इक्वल टू 3h, तो h इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन में 3 मीटर। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 160 एंड 2/3 मीटर। तो हैंस हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई, 16 एंड 2/3 मीटर। 16 एंड 2/3 मीटर। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, और आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो पूरा बेसिक से पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा उस कॉन्सेप्ट को। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ ए रोड। एक रोड है, ठीक है, एक रोड है, उसके अपोजिट साइड में दो टावर खड़े हैं इक्वल हाइट के। टू पोल कह सकते हैं, टावर कह सकते हैं। तो मान लेते हैं ये ऐसे रोड जा रही है, ये ऐसे रोड जा रही है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, एक टावर इधर और एक टावर इधर। ठीक है, एक पोल इधर और एक पोल इधर, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो समझो सिचुएशन कैसी है, ये मान लेते हैं ये रोड जा रही है ऐसे, ठीक है, और ये दोनों टावर खड़े हुए हैं ऐसे इक्वल हाइट के। ठीक है, ये ए बी और ये क्या है, बी। ठीक है, इस आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है उसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। तो ये कितनी दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है। देखो इसे रफ कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये रोड है बीच में, तो ये कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। तो इसको जूम कर देते हैं ऐसे। From the point between them on the road, angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रोड के बीच में से कोई कहीं पे भी एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे मान लेते ये कोई पॉइंट है, तो एक टावर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एक के साथ 60 डिग्री बन रहा है, तो ये बना देते हैं 60 डिग्री, और एक के साथ कितना है, 30 डिग्री। इतना समझ में आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हाइट ऑफ पोल पूछी है, और पोल की कितनी डिस्टेंस होगी उस पॉइंट से, ये पूछा है, या उस पॉइंट की पोल से कितनी डिस्टेंस होगी। तो ध्यान दो, ये पॉइंट मान लेते हैं अपन सी, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं, सी। तो ये इतनी वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये एक्स मान लेते हैं, ये x हो गई इतनी। ठीक है, ये यहां तक BC कितना है, और ये हाइट मान लेते हैं h, तो ये भी क्या होगी, h होगी। तो देखो AB इक्वल टू क्या है, h, PQ बराबर भी क्या होगा, h होगा। ठीक है, दोनों की पोल की हाइट क्या है, सेम है, और BC जो है वो x है, तो CQ कितना होगा, 80 माइनस एक्स। ये समझ में आ गया, क्योंकि ये टोटल कितनी है, 80 है। ये टोटल कितनी है, 80 है, और एक्स इतनी है सिर्फ। अपन को क्या फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करनी है और एक्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल बन गए, सिंपल, एक वाला ये वाला ट्राइंगल और एक बार ये वाला ट्राइंगल।
तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं अपन ए बी सी। तो ध्यान दो, पोल जो है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, या ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, ये कितनी है एक्स है, और ये कितनी है एच। तो एक्स और एच में रिलेशन फाइंड करना है, तो क्या लगेगा tan 30 इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस एच अपॉन में एक्स। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। एक्स इधर आ जाएगा, √3 उधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा √3h। x इक्वल टू क्या आ जाएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो ये 60 डिग्री है, ये कितना है 80 माइनस एक्स है। इस ट्रायंगल का नाम है PQC। तो अगेन ये कितना है एच है, तो इसमें भी क्या लगेगा tan 60 लग जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 80 माइनस है tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच अपॉन में 80 माइनस एक्स। अब ध्यान दो, या तो आप यहां से x की वैल्यू पुट कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो √3 तो इधर है ही, h x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया √3h। ये समझ में आया, x की जगह मैंने क्या रख दिया √3h। अब क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर, तो 80 √3 या फिर ऐसा समझो, ठीक है 80 माइनस √3h, इससे पूरे से मल्टीप्लाई क्या होगा √3 इक्वल टू h इंटू में 1। इतना समझ में आ गया। तो देखो ये कितना हो जाएगा 80 √3 माइनस √3h इंटू में √3 इक्वल टू h, ठीक है। अब इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये तो 80 √3 रहेगा, √3 और √3 क्या हो जाएगा 3h इक्वल टू h। अब देखो ये √3 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, या फिर h को इधर ले आओ तो माइनस का 3h उधर इधर आएगा तो वो भी माइनस का h आ जाएगा इक्वल टू 80 उधर जाएगा तो माइनस का 80 √3 आ गया। देखो ये कितना हो गया माइनस का 4h इक्वल टू माइनस में 80 √3। देखो माइनस से माइनस कट गया तो h की वैल्यू आ जाती है 80 √3 अपॉन में 4, h इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर। ये h की वैल्यू आ गई। तो ये क्या है हाइट ऑफ टावर आ गई। h क्या था हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई 20 √3 मीटर। कितनी आ गई 20 √3 मीटर। क्लियर है इतना। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है x फाइंड करना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा √3 इंटू में h की जगह क्या पुट कर दूंगा 20 √3 इंटू में √3। ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा तो 60 मीटर आ जाएगा। तो ये जो x है वो कितनी डिस्टेंस पे, ये तो 60 मीटर हो गया, तो ये कितना हो गया 20। क्लियर है। तो ये 60 तो ये कितना आ गया 20। क्लियर है। तो जहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है वो वाली डिस्टेंस इधर 20 मीटर है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर है। हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई 20 √3 मीटर। 20 √3 मीटर। समझ में आ गया। क्लियर है। क्लियर है ना। चलो ठीक है। ठीक है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले सिर्फ कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। नदी के किनारे एक टीवी टावर वर्टिकली यानी सीधा खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 16 मीटर। कि नदी बह रही है ऐसा समझो। ये ऐसे क्या है एक नदी फ्लो कर रही है। ये नदी बह रही है
तो एक किनारे ये हो गया, एक किनारे हो गया। इसके अपोजिट साइड में तो एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, एक टीवी टावर है। तो बना लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 11, ठीक है। ये हो गया टीवी टावर, ठीक है। ये क्या है, टीवी टावर, समझना अच्छे से, ठीक है। ये बीच में क्या हो गई, रिवर हो गई, बीच में से नदी हो गई ये वाला, ठीक है। इसके अपोजिट में, इसके बैंक जो नदी बह रही है उसके अपोजिट साइड से एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना है, 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, 60 डिग्री है। इतना समझ में आ गया। From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle elevation of the top of the tower is 20 degree. Find the height of the tower and width of the canal. इस पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है, ये पॉइंट है ग्राउंड अपोजिट में, तो इससे कितनी दूर डिस्टेंस, 20 मीटर की डिस्टेंस पे। तो ये मान लेते हैं ए बी कोई टावर है और सी कोई पॉइंट था ग्राउंड पर, सी कोई पॉइंट था ग्राउंड पर। इससे 20 मीटर की डिस्टेंस है, ये देखो 20 मीटर की डिस्टेंस हो गई। डी पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के साथ कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर पूछी, आई थिंक ये एक्स हो गया। हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैंडल, हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैंडल। कैंडल की विड्थ कितनी है, तो ये कैंडल हो गया, और हाइट ऑफ टावर अपन मान लेते हैं एच। तो ध्यान दो, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी से, एक ट्राइंगल बनेगा ए बी डी। दोनों ट्राइंगल को डिफरेंट केस से सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। पहले ए बी सी ट्राइंगल ले लेते हैं, ये 60 डिग्री है, ये एक्स है, ए बी सी, ठीक है। ये हाइट है एच। तो ध्यान दो, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, इनमें रिलेशन फाइंड करना है। 60 डिग्री एंगल दे रखा है, तो क्या लगेगा, कौन सा रेशियो लगेगा, 10। तो 10 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन में एक्स। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3x इक्वल टू एच। तो यहाँ से कह सकता हूँ एच बराबर √3x। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई अपनी। ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखो बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी डी। तो ए बी डी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ए डी, ये ए, ये बी, और ये टोटल कितनी है, x प्लस 20 मीटर है, और अगेन ये x। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो फिर से क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लगाएंगे। तो 10 30 इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर एच अपॉन में 20 प्लस एक्स। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे √3x, ताकि अपने पास दो वेरिएबल है उनको एक ही वेरिएबल में मैं सोल्व कर पाऊँ। अब क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 प्लस एक्स इंटू में 1 हो गया इक्वल टू √3x इंटू में √3। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 कितना हो जाता है, 3 इंटू में x। ये x उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 इक्वल टू 2x। तो यहां से कितना आ गया, देखो 20 इक्वल टू 2x आ गया, तो x की वैल्यू आ जाती है 20 अपॉन में 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो x की वैल्यू 10 मीटर हो गई, तो ये क्या आ गया, विड्थ ऑफ कैनल आ गई। तो ये आ गया विड्थ ऑफ कैनल, यानी कि नहर की चौड़ाई आ गई कितनी, 10 मीटर। अब मुझे हाइट ऑफ क्या चाहिए, टावर। तो h बराबर क्या है, √3x। h बराबर क्या है, √3 इंटू में x। तो x की वैल्यू कितनी है, 10। h बराबर आ गया 10 √3 मीटर। क्लियर है। तो ये आ गई हाइट ऑफ टावर। तो हेंस
हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ कैनल कितनी आ जाएगी 10 मीटर। क्लियर है, समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो आज अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं 3, 9, 10 और 11। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में अपन बाकी ये क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।